धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, ये बड़बड़ाने वाले लोग की आज कमी नहीं है। ये जानते कुछ नहीं है, लेकिन बड़बड़ाना इनका बंद नहीं हो रहा है और बेतुकी फालतू बातों को लेकर के सामने उपस्थित हो जाते हैं। मेरे को भी एक दिन फ़ोन किया था ये नौ मुस्लिम है, हिंदू से कन्वर्ट हुआ है इस्लाम में। तो मेरे से भी एक दिन फ़ोन किया था और उसको उसने लगा भी दिया था कि महेंद्रपाल से बात था। मुझे पूछा फ़ोन पे ही कि 6 साल की लड़की से शादी अगर हुई तो क्या परेशानी है। तो मैंने कहा परेशानी हमें क्या है, हमें किस बात की परेशानी होना है, सरकार से पूछो। तो बोले मेरी नानी की हुई थी। बोला अच्छी बात है। तो फिर फ़ोन काट दिया मैं। आज इसने संदीपन रॉय को फ़ोन किया था। संदीपन रॉय से उसकी जो वार्ता हुई है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो इस्लाम को जानता नहीं है, खामखा फालतू बकवास किए जा रहे हैं, जो इल्म नहीं है उसको। इसीलिए मैं कई बार सुनाया हूँ आप लोगों को कि उपदेश हो ही मूर्खा नाम प्रकोपय नशंतये पयापानाम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, कि मूर्खों को उपदेश देने से उसका गुस्सा बढ़ता है। जैसा सांप को दूध पिलाने पर सांप का विष बढ़ता है, ऐसा ही वज़िद्दु कुल्लि इम्रइन मा कान यजहलुहु वल जाहिलून लिअहलिल इल्म आज़ाउ, कि ज़िद करते हैं वही लोग जो नावाकिफ़ होते हैं। इसीलिए बताया है कि आलिम आदमी का दुश्मन है जाहिल, विद्वान का शत्रु होता है मूर्ख। इसलिए ये कैसे मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या बोला है, इसको आप लोग सुनिए संदीपन रॉय से इसकी वार्ता। हेलो हेलो हेलो, राकेश जी बोल रहे हैं? जी, आप कौन? जी जी जी, मैं संदीपन रॉय बोल रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप क्या नाम था? संदीपन रॉय। संदीपन रॉय। जी जी जी। मेरी तरह मुसलमान हो? नहीं 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 जी, आपसे थोड़ा इल्म हासिल करना चाहता हूँ। जी जरा जी। हमको दावत दीजिए जरा। कैसा दावत दूं? वही है ना, एक देखिए, दावत देना तो मुसलमान के लिए फर्ज है, लिहाजा मैं आपसे दावत लेना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताए जरा, मैं कुरान को क्यों मानूं? कुरान को हमें इसलिए मानना चाहिए क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत कुछ ऐसे वारदात हो रहे हैं जिसका जवाब है ना इंसानों के पास नहीं है। तो कुरान को मानना चाहिए इसलिए। हाँ, इसलिए मानना चाहिए। इसकी मूर्खता सुनिए। दुनिया में इंसानों के पास बहुत सी सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए कुरान को मानना चाहिए। कुरान में उन सवालों का जवाब है या नहीं ये नहीं बोल पाया, इसलिए कुरान को मानना चाहिए। कितनी बेतुकी बातें हैं, फजूल बातें हैं। देखिए और भी बहुत सारे बातें हैं जो मैं आप लोगों को सुनाऊँ। जवाब क्या नहीं है बताइए जरा। भाई अभी देखो, मैं बैंक के बाहर लाइन में लगेला हूँ। जी जी जी। मैं बिजी हूँ। अच्छा, अभी मैं पब्लिक में ऐसा बात नहीं कर सकता ना। ना तो आप कब आप फ्री होंगे तो आप मुझे बताइए, मैं आपको कॉल करूंगा जी। क्या दावत तो आप देखो कैसा है संदीप भाई। हाँ जी 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 जी। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट दूंगा। हाँ हाँ ठीक है? जी 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 और मैं खुद कॉल करूंगा आपको। जी 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 जी, ठीक है? धन्यवाद। हाँ जी जी जी। तो फिर मैं उसके बाद में आपको समझा दूंगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा जी जी। मुझे दावत कोई नहीं दे पा रहा, यही मैं थोड़ा दावत लेना चाहता हूँ। मुझे भी इस्लाम में हम आपको शामिल होना। समझा देंगे इंशाल्लाह। समझ? अच्छा, इंशाल्लाह क्या है? ऊपर वाले ने चाहा तो। अच्छा, ऊपर वाला हमारी औकात नहीं ना भाई। अच्छा, ऊपर वाला चाहेगा तो ऊपर वाला दूसरा अल्लाह बना सकता है? नहीं, औकात के लिए बनाएगा दूसरा। बना सकता ही है सब। अरे देखो कैसा है। ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है। इस पर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लिख चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो में है। इंशाअल्लाह ये जो कह रहे हैं
या कहते हैं लोगों के तकिया कलाम है, अल्लाह चाहा तो। भाई अल्लाह चाहेगा, मानवकृत कार्य अल्लाह का है ही क्या? जो काम इंसान करता है वही काम अल्लाह कर सकता है। हाँ, अल्लाह के लिए संभव है, लेकिन ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए संभव नहीं है। काम बटा हुआ है। तो अगर अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह ने नहीं चाहा था शैतान से सीधा करवाना आदम के सामने, चाह करके भी नहीं करवा पाए अल्लाह। आदम को भी बोला था इस फल को मत खाना, उसको भी अल्लाह रोक नहीं पाए। तो फिर अल्लाह कब चाहेगा? जब अल्लाह का काम था जिस समय, उस समय तो अल्लाह ने किया नहीं। और अब भी यही बात ये लोग कहे जा रहे हैं, अल्लाह चाहा तो अल्लाह चाहा, अगर अल्लाह के चाहने पर होता है तो अल्लाह ने ये चाहा क्या कि मोदी प्रधानमंत्री बने? अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो प्रधानमंत्री कैसे बने? अगर प्रधानमंत्री बने तो फिर अल्लाह वालों का विरोध क्यों? क्या अल्लाह ने चाहा कि भारत के सैनिकों द्वारा पाकिस्तान में अटैक हो? अल्लाह अगर ना चाहते होते तो ये क्यों और कैसे होता? अगर अल्लाह चाहा तो फिर इस्लाम वालों का विरोध क्यों? बहुत सी बातें हैं जो सवालों के घेरे में हैं। अल्लाह ही आगे सुनिए और क्या बोल रहा है। मैं मेरी बात सुनो, वो आदमी जी 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 जो खुद पावर में है, जी जी, वो ये बोल रहा है कि हाँ। मेरी तरह कोई पावर में नहीं है। जी 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 जी, समझ रहे? हाँ, नहीं नहीं, वो कुछ कह, वो तो अपने आयत को ही बदल देते। कुरान से देखिए, वह ईजा मेरी बदल। बात सुनो। हाँ जी जी, बताइए बताइए। ऐसा है, मैं ऐसा बहस नहीं करता ना, मैं तुमको बोला नहीं, कल आपने वीडियो भेजा है ना, इसलिए मैं आपको कॉल किया। जी आप बताइए, आप मुकम्मल कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। संदीप भाई कैसा है, आपने बोला कि इंशाअल्लाह का मतलब क्या है, तो मैंने बोला अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह क्या चाहा तो। बोला मैंने? जी, जब आपको हमने बोला कि आपको मैं 10 मिनट दूंगा और इंशाअल्लाह समझा दूंगा, समझे? जी जी, आप ये बताइए कि मीनिंग का है ना, मतलब पहले समझो कि इंशाअल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ने चाहा, माना है, अल्लाह ने चाहा तो। जिसको तुमने मालिक माना है, ईश्वर भगवान। नहीं, वो ईश्वर और अल्लाह एक नहीं है। अरे भैया, हम बोल रहे हैं, मुसलमानों के मंदिर में पूजा करते हैं, तो तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। नहीं, मानना वहाँ तो जानने की, वहाँ हम समझ सुनिए, वहाँ काफिरों को तो कत्ल करने की बात है। खैर, उसको छोड़िए, मानना नहीं है ना वहाँ, इसलिए मान नहीं सकते उसको। कौन बोला कत्ल करने की बात है भाई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आराम से सुनिए। ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तब्तगू मिन्हु तुक़ा वयुहज़्ज़िरुकुम अल्लाह नफ़्सहु व इलैहिल मसीर। एक जगह नहीं, 10 जगह दिखा दूं। मुसलमान को छोड़ करके काफिरों को दोस्त न बनाओ। दिल से और जुबान से अगर तुम दोस्ती रखने वाले में से हो तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं। इसको देख करके आपने इस्लाम को कबूल किया। वो अरब वालों, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि कैसा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू जहल का कत्ल क्यों किया? क्या गलती था अबू जहल का? अरे भाई, हंसिए मत। वो तो हंसने का, मेरी बात सुनो, कैसा है ना, मेरी बात नहीं, आप बताइए जी। या तो तुम बात कर लो या तो मुझे बात करने दो। जी जी, बताइए आप। मैं बोल रहा हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा तो तुम बीच में हमको ही सिखाना शुरू कर देगा तो कैसे मिलेगा? जी आप बताइए। कुरान को आपने पढ़कर एक बार भी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए तो महेंद्र पाल जो है ना, वो हमारे सामने नहीं। मुझे आप जवाब दे, महेंद्र पाल को छोड़े ना, उसको तो मैं अभी मैंने लिया नहीं तुम्हारे पास। अभी आप मेरे सवाल का जवाब क्यों देख कर आए ना हमारे पास? मैं तुम्हारी बात सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए। भाग गए थे ना, आपने कहा था, अभी मैं आपको भगा रहा हूँ। अरे आप सवाल का जवाब दे, फिर मैं आपसे 3 बार बात करूंगा, तुम समझ रहे हो? तुम देखिए, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, तुम करके देखिए, यही है इस्लाम। अरे तुम आप नहीं, मैं तू करके भी बात करता हूँ। वो ठीक है ना, वो तो आपने जो सीखा है आपका, आपको ही पता हमको वापस हमारे जंगली वाले तरीके पे क्यों लाना चाहते हो आप? वही तो, आप जंगली है, तो आप जंगली है। हम जंगली, हुजूर आप जंगली है, जंगली है। लोग की पूजा करते थे, हम मूर्ख थे ना। हम लोग हाथ से नहीं पूजा करते। वहाँ आप काबे को क्यों सजदा करते हैं? काबे सजदा नहीं करते मेरे भाई, यही तो तुम्हारी गलत। कहाँ सजदा करते? हमको तुम लोगों ने एक सेकेंड,
लोगों ने, भाई लोगों ने बोला है कि काबे के अंदर शंकर भगवान कैद है, तो हम लड़ने गए, हम लड़ने गए, वो युक्ति नहीं दे रहा हूँ मैं। लड़ने गए और उनसे सवाल पूछा हमारे भगवान को तुमने क्या? हजरत समझ रहे? नहीं समझ रहे? मुझे मैं समझ रहा हूँ, मुझे समझाने की मैं कुरान पूरा पढ़ चुका हूँ है इस चीज का। मैं पब्लिक के अंदर हूँ तो हुजूर राकेश भाई जरा इतना बता दीजिए, काबे की सजदा अल्लाह दिखाते हैं तो ऊपर है अल्लाह और सजदा जा रहा है काबे में। आप काबे की सजदा नहीं करते भाई, किसकी समझ रहा है? किसकी सजदा जमीन पर होता है और सजदा एक मालिक के लिए होता है, तो भगवान की तरफ होता है काबे की। अब मैं भाई मैं बात बता, तेरी बात क्यों मानूं? तू क्या महेंद्र पाल है? एक सेकंड महेंद्र पाल है? आप क्या आप कौन है? आप जाकिर नायक है? आपने फोन किया था, आप जाकिर नायक है? आप कौन है? आप भाई जाकिर नायक तो गलत है। तो आप नहीं, गलत है क्या सही है वो मैं उसको मैं देखा। आप इतना बताइए, काबे में सजदे एक इंसान के सामने गोली मारेंगे, गोली क्या उस इंसान को लगेगा या दूसरे आदमी को लगेगा? अरे भैया जो काबे में सजदा पड़ेगी लेकिन हलक में नहीं। सामने आइए जो कुरान पढ़ेगा लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरेगा। सामने आओ। अल्लाह चाहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत टूटे, वो अल्लाह चाहा? यस और नो ये बताओ। वो तो दिखाओ। भगवान एक है या नहीं है? अल्लाह ने चाहा। अल्लाह छोड़ दे, भगवान एक है कि नहीं है? क्या चीज? भगवान एक है कि नहीं है? ईश्वर एक है लेकिन अल्लाह अनेक है। मैं कुरान से ठीक है, मैं ईश्वर का कुरान से दिखा दूंगा। अल्लाह अनेक है, कुरान से दिखा दूंगा। देखना चाहते हैं तो फिर बताइए कि ईश्वर का भक्त और ईश्वर का नाम। सुने बताइए, मैं कुरान से आपको जवाब। अली कल किताब रही बफी है, आओ सामने। ईश्वर का नाम अल्लाह है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, बहुत सारा वीडियो मेरा है। ये बहुत बड़ी भूल है मानव समाज की कि ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक बताते हैं। ईश्वर में गुण है प्राणी मात्र पर दया करना, उसका स्वाभाविक गुण है। और अल्लाह कुर्बानी करने के लिए बोल रहे हैं, पशु काटने के लिए बोल रहे हैं, पशु काटने का हुक्म दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। और नूह के काल में लोगों को पानी में डुबोया है। अच्छा, लोगों को पानी में डुबोया, नूह को कश्ती बनाने के लिए बताया। नूह ने कश्ती तैयार की और नूह ने उन लोगों के लिए दुआ मांगा था, दिन में मिला दो, तो दिन में नहीं मिला पाए। और हज़रत नूह ने दुआ मांगी उनके लिए। हत्ता इज़ा जाअ वफ़रतुन नूर कुल्लुहुम फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैनि इस्नैनि वहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु मन आमन व मा आमन मअहु इल्ला क़लील। अल्लाह ने दुआ कबूल करी और एक नाव बनाने का हुक्म दिया। कश्ती पर सब ले जाओ, नबालात जमालात हैवानात सब पशु पक्षी ले जाओ, 2-2 जोड़ी। लेकिन उस समय की जो नूह बनाने के लिए, नूह की कश्ती बनाने के लिए लकड़ी मिस्त्री के बगैर कश्ती का बनाना क्यों और कैसा संभव हुआ? क्या अल्लाह चाहा? अल्लाह तो बनाने के लिए आए नहीं, बनाना कश्ती तो पड़ा अल्लाह नूह को। तो नूह बढ़ई थे क्या? लकड़ी मिस्त्री का काम जानते थे। और आदम के बाद नूह का ही आगमन हुआ, इससे बीच में कोई नहीं था। तो वहाँ आदमी इतनी तरक्की पर थे कि हाँ बढ़ाई का भी काम कर ले और नाव बनाना भी सीख ले। फिर उस नाव में बताया गया है तफसीर इब्न कसीर में कि पानी काटने के लिए उसमें पुर्जे भी लगे हुए थे। वो पुर्जा किस चीज़ से बनाई गई थी? और नाव चलाना बिना जानकारी के नदी में नाव चलाना संभव होगा? ये कपोल कल्पित बातें कुरान भरी पड़ी है और ये सब अल्लाह की कलाम है। लेकिन ईश्वर ऐसी बेतुकी बातों को कहीं भी नहीं कहा, कहीं भी नहीं बोला। और ये एक घटना नहीं, ऐसे अल्लाह ने मूसा के काल में भी फ़िरौन को नील नदी में डुबोया। तो लोग जो दीन में नहीं आए वो तो गलती उनकी थी, बाकी सब लोगों की गलती क्या थी? अगर लोग नहीं माने तो और प्राणियों को जो मारा गया है, पशुओं को जो डुबोया गया है, पशुओं को जो मारा गया है, उन लोगों की क्या गलती थी? ये सारा दोष अल्लाह पर लग रहा है, पर परमात्मा के ऊपर ऐसा दोष लगना कभी भी संभव नहीं है। वैसे लूत के काल में भी हुआ,
लूत के काल में भी तो ये बताया जाता है, कुरान ही गवाह है कि अल्लाह ने ऊपर से पत्थर बरसाए, ये सब अल्लाह का काम है। तो ये सब भेद होने के बावजूद भी ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक बताना, इससे बड़ी जहालत दुनिया में और क्या है। इसलिए इन बातों को भली प्रकार से जानना पड़ेगा। एक किसी ने, कोई इंजीनियर है, उसने बनाया था ईश्वर और अल्लाह एक करके, उसका जवाब मैं दिया हूँ और फिर ये बोल रहा हूँ कि ये बेतुकी बातें हैं, ये अनभिज्ञता की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं, जहालत की बातें हैं। जो लोग नहीं जानते हैं ईश्वर को, ईश्वर का काम क्या है? ईश्वर का काम है सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, उसका प्रलय कर देना, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देना। पर अल्लाह ये मनुष्य का काम कर रहे हैं, अल्लाह चाहा तो। इसीलिए संदीपन रॉय ने बड़े मार्मिक सवाल पूछा है। वो कल धर्मवीर जी ने भी यही बात कही कि अल्लाह ने चाहा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 4 दांत टूटे थे उनके, वो अल्लाह ने चाहा कि नहीं चाहा? इन लोगों का जवाब नहीं है इसका। ये मतलब परस्त लोग हैं और अपनी मतलब की बात करते हैं। इसीलिए दुनिया वालों को भली प्रकार से इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और बिना जाने हम किसी को कुछ कह दें, ये संभव नहीं है। इसीलिए अल्लाह जानने की चीज़ नहीं है, मानने की बात है। और ईश्वर जानने की चीज़ है। ईश्वर कौन है उसको जानो, जाने बगैर किसी को ईश्वर कह देना ये खतरा से खाली नहीं। आज सुबह मैं किस तरीके से बेतुकी बातें कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है और जहालत की बात कर रहा है। लड़ने के लिए उतारू हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। और ईश्वर अल्लाह एक नहीं है, मैं 1-2 बार नहीं, बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं गिना चुका हूँ ईश्वर में गुण क्या है और अल्लाह में गुण क्या है। जो अल्लाह बेगुनाह बेकसूर जीव जंतु को भी हलाक कर दे, पानी में डुबो दे, तो वो ईश्वर का गुण कहाँ से पाएंगे? ईश्वर जो दयालु है, लेकिन कुरान कहने के लिए वो रहमान और रहीम कहा जाता है, पर अल्लाह में रहम नहीं है। अल्लाह रहम करना जानता ही नहीं है। इसलिए बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको डिबेट करनी हो सामने आए, सामने आने पर ही डिबेट किया जाना संभव होगा और दुनिया वालों को बताना भी संभव होगा। दुनिया वालों के सामने इसको उजागर करना संभव होगा। इसलिए खुला दरबार है, खुली चुनौती है। आओ, जिसको डिबेट करना हो सामने आओ, सामने बैठ करके डिबेट करो। कई बार उसने बोला है महेंद्र पाल के सवालों का जवाब अच्छे आलिमों के पास नहीं है, तो तू जाहिल क्या जवाब देगा? इसलिए अगर हिम्मत है तो सामने आकर के डिबेट कर। तो मुंबई में रहता है, बम्बई बोल, बम्बई आ जाएंगे हम। जहाँ बोलेगा वहीं आ जाएंगे। बम्बई में बोलना, बम्बई में डिबेट करने में हमारा आदमी है, उनसे संपर्क कर। तो बता तो दिया था पहले ही। इसलिए बेतुकी बातों को नहीं, कायदे से बात करो। अल्लाह क्या है, ईश्वर क्या है, इसको जान करके ही बोलना बुद्धिमानी है, अनजान में नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा राब्ता कायम रहे। हमारे बच्चों ने किस तरीके से अभ्यास किया है, किस तरीके से लोगों को निरुत्तर करते आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा और सुना। 1-2 नहीं, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी किए हुए हैं। उन्हीं लोगों को हराना इन लोगों के लिए संभव नहीं है। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य।